हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग मां सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस का बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो। नाउ कम टू बोर्ड। चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसे ही जान लेते हैं कि सिंपल इक्वेशंस होती क्या है। सिंपल इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस विच कैन बी इक्वेटेड। इक्वेटेड मीन्स जो इक्वल के बराबर होती हैं, जिनके बीच में इक्वल का साइन आता है। लुक एट द एग्जांपल्स। x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ पर ये इक्वल नहीं लगाती, सिर्फ ये लिख देती x प्लस 4, तो ये एक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। x प्लस 4 इज एक्सप्रेशन। जब ये इक्वल का साइन आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन। सिंपल इक्वेशंस का पता चल जाएगा। यहां से देखिए और एग्जांपल्स। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 2। यहाँ पर x और y का भी पता होना चाहिए कि x और y क्या है। x y आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर स्मॉल अल्फाबेट्स। जो छोटी एबीसीडी होती है वही वेरिएबल्स होते हैं। चाहे आप ए ले लीजिए, चाहे बी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड लास्ट तक सारे के सारे जो एबीसीडी है हमारी, वो सभी वेरिएबल्स होते हैं। एंड दे हैव नॉट फिक्स्ड वैल्यूज। मीन्स इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। वेरी करते हैं, ये बदलते रहते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं सिंपल इक्वेशन के। x इज इक्वल टू 2, तो इनके बीच में भी इक्वल का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ये भी एक सिंपल इक्वेशन है। वेरिएबल यहाँ पर दो है, देखिए x और y। वेरिएबल दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर ये इक्वल का सिंबल नहीं होगा तो वो इक्वेशन नहीं होगी। तो ये इक्वल का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन को। मेन बात आपको जो समझनी है। अब दूसरी बात, ये जो होती है हमारी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड होती है, और जो इस साइड होती है वो राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो साइड होती है 4x प्लस 5, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, और 6x माइनस 25 इज राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड, ये राइट हैंड के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड। इन दोनों में देखिए सेम वेरिएबल भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है। कहने का मतलब ये इक्वेशन वही होगी जिसमें दोनों साइड कांस्टेंट। सपोज आप ऐसे लिख दो 1 इज इक्वल टू 1, इट इज नॉट इक्वेशन। मेरे कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो। एक साइड तो वेरिएबल होगा और दूसरी साइड कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो राइट साइड में भी हो सकता है वेरिएबल, लेफ्ट में भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, तभी एक इक्वेशन बनेगी। तो ये तो थी सिंपल इक्वेशंस की बात। अब देखिए कि इनका यूज क्या होता है, क्यों हम सिंपल इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, किस लिए। सपोज किसी की एज फाइंड आउट करनी है, वैसे आपसे पूछा जाता है तो आप अपनी एज बता दोगे, 10 12 जो भी है। लेकिन अगर उसे पजल की फॉर्म में पूछ ले कि उसके फादर की एज तो 40 ईयर्स है, तो उसके बेटे की, सन की एज इस टाइप से है, दुगनी है, अपने फादर की एज से छोटा है ना, बेटा छोटा होगा, तो वो पजल की फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो वहां पर इक्वेशंस का यूज हो रहा है। इस टाइप के आपको इस चैप्टर में एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। एक बच्चे के तो 50 मार्क्स आ गए, दूसरे के 80 आ गए, तो उनमें कंपैरिजन करना कि कितने किस टाइप से उसके ज्यादा है, तो वहां पर भी हम वेरिएबल का यूज करेंगे और इक्वेशंस का यूज करेंगे। चीजों को बांटने के लिए, जैसे किसी के पास 8 टॉफी है, तो उसने अपने भाई को 2 टॉफी दे दी, तो यहाँ पर भी शेयरिंग के काम में भी इक्वेशन का यूज होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मिंग इक्वेशन, कि किस टाइप से हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल, sum of 3 times x and 11 is 32। तो यहां से ये हमें लैंग्वेज फॉर्म दे दी, स्टेटमेंट फॉर्म दे दी, इससे हमें इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। जो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताए हैं, इस टाइप की फॉर्म बनानी है। सम ऑफ मीन सम का मतलब एडिशन। 3 टाइम्स x एक वेरिएबल है, उसका 3 टाइम्स होगा, उसका 3 गुना, मीन्स 3x एंड 11 प्लस 11 इज 32। ठीक है, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। तो यहां से देखिए इक्वेशन बन गई, कन्वर्ट हो गई, स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन बनाई। सम का मतलब जोड़, दो नंबरों का, एक तरीके से दो चीजों का जोड़ है। एक तो 3 टाइम्स x आएगा, 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 3x एंड 11
इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इज 32, मीन्स रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 32 के बराबर होगा। इज 32, या फिर ये कह दे सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 गिव्स 32, कि वो रिजल्ट क्या दे रहा है, 32 दे रहा है। अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो राइट हैंड साइड होगी, और जो शुरू में आपको बताया जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगी। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड दिस इज योर सिंपल इक्वेशन। इसी को दूसरी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। सपोज आपको ये इक्वेशन दे दी जाए, सपोज आपको ये इक्वेशन दे दी जाए 3x + 11 इज इक्वल टू 32, राइट दिस इक्वेशन इनटू स्टेटमेंट फॉर्म। तो आपको क्या करना है, अगर ये इक्वेशन दे दी जाए और ये कह दिया जाए कि इस इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए, तो ये बनेगी स्टेटमेंट फॉर्म। इसका आंसर क्या बन जाएगा, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, कन्वर्ट x - 5 इज इक्वल टू 9 इन स्टेटमेंट फॉर्म। अभी पिछले एग्जाम्पल में तो मैंने आपको इक्वेशन फॉर्म करके बताई, उसमें स्टेटमेंट फॉर्म दी हुई थी और हमने इक्वेशन बना दी। इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है और बनानी क्या है, स्टेटमेंट बनानी है। तो लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको हमें स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है, हमें सिंपल इक्वेशन दी हुई है। देखिए क्या हो रहा है, एक वेरिएबल x आया हुआ है, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और रिजल्ट आ रहा है किसके बराबर, 9 के बराबर। तो क्या बना, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ए नंबर x, द रिजल्ट इज 9। तो लिख दिया, देखिए इसका सोल्यूशन, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ए नंबर x, द रिजल्ट इज 9। तो इस तरीके से हम, अगर हमें इक्वेशन दी हुई है तो स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, और अगर हमें स्टेटमेंट दी हुई है तो इक्वेशन भी बना सकते हैं। नाउ कम टू अनदर एग्जांपल। राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 टाइम्स राजू एज। सबसे पहले इस मीनिंग को समझिए। मैंने अभी आपको बताया था कि सिंपल इक्वेशन का यूज एज फाइंड आउट करने में भी होगा। राजू के पिताजी की आयु 5 years मोर, 5 साल ज्यादा है किससे, देन 3 टाइम्स राजू एज। तो राजू की एज के 3 गुने से 5 साल ज्यादा है राजू के पिताजी की आयु। और वैसे भी नेचुरल तौर पे भी सोचें तो फादर जो होगा वो सन से बड़ा ही होगा। राजू's फादर इज 44 years ओल्ड, और यहाँ पर उसके फादर की एज भी हमें बता दी, मीन्स हमें रिजल्ट पता चल गया, राइट हैंड साइड पता चल गई कि राजू के फादर की एज 44 years है। अब इसकी इक्वेशन सेट करनी है, सेटअप एन इक्वेशन। इक्वेशन किस तरीके से सेट करेंगे हम, सबसे पहले मान लेंगे, माना लेट राजू एज x ईयर। वेरिएबल तो हमें डेफिनेटली लेना पड़ेगा इक्वेशन फॉर्मुलेट करने के लिए। माना राजू की आयु x ईयर है, तो उसके फादर की आयु की कंडीशन हमें पता है, 3 टाइम्स 5 years मोर देन 3 टाइम्स राजू एज। तो 3 टाइम्स राजू की एज हो जाएगी 3x, उससे भी 5 साल ज्यादा है उसके पिताजी की आयु। तो फादर एज क्या हो जाएगी, लेट राजूज फादर एज इज 3x + 5, क्योंकि राजू की एज के 3 गुने से 5 साल ज्यादा है उसके फादर की एज, और वो हमें किसके बराबर दे रखी है, 44 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 5 इज इक्वल टू 44। तो ये इक्वल का सिंबल आ गया और यहां से इक्वेशन बन गई। ये आपकी राइट हैंड साइड है जो रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट मैंने बताया था राइट हैंड साइड होगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई हमारे पास, जिसमें एक वेरिएबल x आया हुआ है, x इज वेरिएबल। एक बात और समझिए, इस सिंपल इक्वेशन को हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करना है स्टूडेंट्स, वो देखिए। सपोज ये इक्वेशन हमें दे दी 5p + 2 = 7। सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में हम पुट करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल जो है वो p है, ये स्मॉल p है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। मैंने बताया था छोटी ABCD जो होगी वो वेरिएबल होगी, तो स्मॉल p इज वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करने के लिए पुटिंग लगाएंगे, वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। पुट p = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में p की वैल्यू 1 रख देंगे सबसे पहले। 5 × 1, p की वैल्यू 1 रख दी, +2। अब इसे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, पहले मल्टीप्लाई होगी, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 होगा, उसमें 2 ऐड होगा, विच इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 7। अब हम देखेंगे क्या है राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड जो है वो 17 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। अब हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे, p को 2 पुट कर देंगे। जब तक हम p को पुट करेंगे, जब तक हमारी लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं हो जाती, और जब हमारी लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जाएगी तो वो उसका इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन बनेगा। अब देखिए p को 2 पुट कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, पुट p 2 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए p की यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, क्योंकि 5p है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 2 जार 10, 10 प्लस 2 12, तो 12 आया हमारे पास। क्या 12 17 के बराबर है? 12 इज नॉट इक्वल टू 17, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा? पुट p इज इक्वल टू 3, तो p को 3 पुट करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, तो ये क्या आ रहा है देखिए 15 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 17। तो क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है? तो हम क्या कह सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा? सो p इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो हम इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन ट्रायल एंड एरर मेथड से इस तरीके से निकलेगा स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू।